आज दोपहर 12 बजे के आसपास राज्यसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धन्यवाद प्रस्ताव पर रखेंगे अपनी बात। सदन में एक दूसरे पर हमलावर हो सकते हैं सत्ता और विपक्ष। अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर पीएम नेता प्रतिपक्ष का कर सकते हैं घेराव। पेपर लीक जैसे कई मामलों पर सत्ता पर निशाना साध सकता है विपक्ष। राहुल गांधी ने बीजेपी और एनडीए को चर्चा करने का दिया है न्योता। कहा पेपर लीक मामले पर करे चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला था हमला। कहा था इनका 10 साल का कार्यकाल सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान से भड़की बीजेपी। आज कांग्रेस मुख्यालय का करेगी घेराव। जैसलमेर हाउस पर इकट्ठा होंगे बीजेपी कार्यकर्ता। वहां से कांग्रेस मुख्यालय के लिए करेंगे मार्च। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर दिया था बयान। कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, नफरत और असत्य फैलाते हैं। बीजेपी पर भी जमकर राहुल ने साधा था निशाना। कहा था बीजेपी सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। बाद में राहुल गांधी ने दी अपने बयान पर सफाई। कहा मैंने हिंदू समाज की नहीं बल्कि बीजेपी की बात की थी। हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। घटनास्थल का ले रहे हैं जायजा। पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी रहेंगे साथ। हाथरस के सिकंदराराव इलाके में कल भोले बाबा के सत्संग समापन के बाद भगदड़ मचने से हुआ था बड़ा हादसा। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। भगदड़ में जख्मी होने वाले लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हाथरस, एटा और अलीगढ़ के अस्पतालों में घायलों को कराया गया भर्ती। हाथरस हादसे को मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। जारी किए नए नंबर पर की जा रही है पीड़ित परिवार की मदद। हाथरस हादसे के बाद पुलिस ने आयोजकों और भोले बाबा के लिए चलाया सर्च ऑपरेशन। मैनपुरी के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट पर पुलिस का छापा। हाथरस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कार्यक्रम में सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आयोजन में इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सुरक्षा इंतजाम करें। प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से वहां पर लोगों को लगाए और समय समय पर लोगों को गाइड करे कि भीड़ इकट्ठी इतनी ज्यादा न हो। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा राज्य और केंद्र में हमारी सरकार पुलिस को प्रिकॉशन लेना चाहिए था। घटना हुई थी, जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। प्रबंधकों को ध्यान रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अनुमति देने से पहले घटनास्थल जाना चाहिए। हाथरस घटना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिवक्ता ने भेजा था पत्र। सीबीआई न्यायिक जांच कराने की मांग। एसपी सांसद आर के चौधरी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा योगी सरकार का इरादा एक मुस्लिम को ढूंढकर उस पर हाथरस का दोष मढ़ने का है। योगी सरकार की मंशा ठीक नहीं। मोदी जी का जो इरादा है वो गलत है, क्योंकि हादसा या साजिश निश्चित तौर पर चाहते हैं कि इसमें अगर कहीं किसी पकड़ लिया जाए मुसलमान हो तो दिखाई पड़े पूरे देश को कि ये कराया गया है, जबकि ये लापरवाही। हाथरस घटना को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने की लोगों से अपील। कहा 4 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, आप घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर हम योजनाबद्ध तरीके से आपसे मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं। आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की गुहार। नीट पेपर लीक केस में आज इंडिया गठबंधन की छात्र इकाइयां करेंगी संसद का घेराव। अन्य छात्राओं से भी प्रदर्शन में शामिल का किया जाएगा अनुरोध। एनएसयूआई, एआईएसएफ और एआईएसए आज नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में करेगी विरोध प्रदर्शन। छात्रों के लिए उठाएगी आवाज। एनटीए को रद्द करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा विपक्ष। संसद से लेकर सड़क तक जारी है संघर्ष। सरकार छात्रों से वादा कर रही थी कि उनके साथ होगा पूर्ण न्याय। मामले में जारी है जांच। लगातार हो रही गिरफ्तारियां।
मामले की जांच के लिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी। कमेटी ने छात्रों और अभिभावकों से 27 जून से 7 जुलाई के बीच मांगे सुझाव। अयोध्या पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सरयू नदी में उतारी पगड़ी। सीएम नीतीश कुमार को पद से हटाने की कर रखा गया संकल्प, तभी सिर पर पहन रहे थे पगड़ी। एनडीए गठबंधन से बाहर जाने पर नीतीश से नाराज से सम्राट, कहा क्योंकि वो वापस आ गए हैं इसलिए तोड़ रहा है संकल्प। जेल से बाहर आए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे 2 बड़ी बैठकें। दोनों बैठकों में झारखंड और आगामी चुनाव की होगी चर्चा। पहली बैठक में अपनी पार्टी जेएमएम के नेताओं से करेंगे मुलाकात। दूसरी मीटिंग में इंडिया गठबंधन के नेताओं से करेंगे बातचीत। 4 दिन में 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के बाबा बर्फानी ने किए दर्शन। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। भक्तों ने लगाए जय अमरनाथ जय भोलेनाथ के जयकारे। जगह जगह भक्तों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था। बाबा बर्फानी का अनूठा भक्त, एक्सीडेंट में कट चुके दोनों पैर, फिर भी 12वीं बार से कर रहा है बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रियों के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन। यात्रियों को नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता को लेकर किया जा रहा है जागरूक। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उमड़ रहा भक्तों का तांता। एक और जत्था बेस कैंप से हुआ रवाना।